ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की 27वीं लहर। पासदान इनकलाब का तेहरान रिफाइनरी पर हमले के जवाब में हैफा रिफाइनरी पर हमला। अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया। ईरान का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने और कई अमरीकी फौजों को हिरासत में लेने का दावा। पासदान इनकलाब ने अबनाए हुर्मज में मार्शल आइलैंड के पर्चों वाले टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया। मशरिक़ वुस्ता में भी अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-जफरा एयरबेस पर ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अलबर्शा के करीब गैर मुल्की ड्रोन मार गिराया गया। मलबे की जद में आकर पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। सऊदी अरब का 15 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अरबेल एयरबेस और बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। कुवैत में सिक्योरिटी दफ्तर को निशाना बनाया गया। 2 एहलकार जान से गए। कुवैत में ईरानी हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशों अमरीका मुंतकिल कर दी गई। रियासत डेलावेयर के एयरफोर्स बेस पर ताबूत वसूली की तकरीब हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया शरीक हुए। हलाक फौजियों को खिराज अकीदत। सदर ट्रंप ने एयरपोर्ट पर 6 अमरीकी फौजियों के अहल खाना से मुलाकात भी की। ईरान रवैया बदल ले तो मुआहदा अब भी हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि ईरान के पास जो बचा है उसके साथ मुआहदे तक पहुंचा जा सकता है। मुज़ाकरात शुरू करने का इंतजार ईरान पर है। ईरान ने कहा था कि हम सिफारती तौर पर वो नहीं देंगे जो आप फौजी तौर पर हासिल नहीं कर सकते। अमीर कतर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का ईरानी हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा कि खित्ते में मौजूदा कशीदगी के बैनुल अक़वामी सलामती और अमन पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। बहरान के खात्मे के लिए सफारतकारी को तेज करने की अहमियत पर जोर दिया। अमीर कतर ने कहा कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का हालत जंग में होने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अवामी सतह पर पहला सख्त बयान। कहा कि अपने मुल्क के लिए फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात आसान शिकार नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि गर्ल्स स्कूल पर गैर कानूनी हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ जंगी जुर्म का मुकदमा दर्ज करके कानून के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी इसराइली बमबारी में 160 तालिबात शहीद हुई थी। ईरान अमरीका जंग के संगीन अस्टात। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अमरीकी क्रूड ऑयल $90.90 फी बैरल में फिरोख्त। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 12.21% इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 92.69 फी बैरल में फिरोख्त। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। चीन ने ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। चीन ने ईरान पर हमलों की मुखालफत कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह जंग नहीं होनी चाहिए थी। रजीम चेंज के अमरीकी मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली है। फ्री कैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। बड़ी ताकतें सूरत हाल में तामीरी किरदार अदा करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। ईरान के साथ कोई समझौता होगा ना सेटलमेंट। जंग के बाद ईरान का नक्शा ऐसा नजर नहीं आएगा जैसा अभी है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी सदर की बरतानिया पर भी तनकीद। कहा कि अब हमें बरतानिया की जरूरत नहीं है। अमरीका को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। नेतन्याहू ने अपनी जंग में अमेरिका को फंसा दिया। एक हफ्ते की जंग में अमेरिका के $100 अरब खर्च हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है।
ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को खतरनाक करार देते हुए कहा कि इसके संगीन नतायज होंगे। मजीद बोले कि सऊदी हममनसब से मुसलसल राब्ते में है। ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। सरबराह ईरानी कौमी सलामती अली लारेजानी का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब के खिलाफ ईरानी क़यादत में कोई इख्तिलाफ नहीं। अमेरिका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका। अली लारेजानी ने कहा कि ईरान को खित्ते के मुल्कों से कोई मसला नहीं। अमेरिकी अड्डे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक हासिल है। अपना हुर्मस बंद नहीं की, जंग के बायस सूरत हाल मुतासिर है। हमारी तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को जवाबी हमले की धमकी दे दी। ईरान को खबरदार किया कि हमले जारी रहे तो अमेरिकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के सिफारती हल का हामी है। कराची में गाड़ी की टक्कर से एक और शहरी जाम हक। औरंगी टाउन अब्दुल्ला कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। जाम हक और जख्मियों को अब्बासी शहीद मुंतकिल कर दिया गया। मुरीदके में ससुरालियों का मुबैना तशद्दुद, जहर देकर बहू की जान ले ली। अस्पताल में जेर इलाज 4 बच्चों की मां 31 साला शाइस्ता दम तोड़ गई। तशद्दुद का शिकार खातून को जहरीली गोलियां खिलाई गई। मुकदमा दर्ज। मुकदमे में शोहर, सास, देवर और देवरानी समेत 6 अफराद नामजद जबकि 5 गिरफ्तार। ईरानी ड्रोन हमले में हलाक खातून सार्जेंट समेत 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका भिजवा दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप गमजदा खानदानों के साथ डेलावेयर के एयरबेस पर लाशें वसूल करेंगे। ट्रंप का कहना था कि सदर की हैसियत से मेरे लिए ये मुश्किल मरहला है। 6 अमरीकी फौजी कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए। 39 साला खातून फर्स्ट सार्जेंट निकोल आमोर 2019 से कुवैत में तैनात थे। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ईरान में फौजी कार्रवाई के जरिए रजीम चेंज नामुमकिन करार दे दी। 18 इंटेलिजेंस इदारों की मुश्तरका रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी सियासी और मजहबी ढांचा गहरी नजरियाती बुनियाद पर कायम है। क़यादत को निशाना बनाने के बावजूद निज़ाम का खात्मा मुश्किल करार। पासरान इनकलाब और ईरानी फोर्सेस मुस्तहकम है। ईरानी फोर्सेस मुल्की नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने के लिए सलाहियत रखती है। ईरान सुप्रीम लीडर का इंतखाब। मजलिस खबरगान का इजलास आज होने के इम्कान है। रुकन असम्बली आयतुल्लाह मुज़फ्फरी का कहना है कि मजलिस खबरगान का इजलास 24 घंटे में होगा। इजलास में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर गौर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बायस पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया गया। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बहरीन के पुरअमन हल के लिए दोस्ताना ममालिक की कोशिशों को तक़वियत देने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। ईरान का बहरीन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। पासरान इनकलाब का कहना है कि जफीर में अमरीकी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यह हमला कश्म में डिसैलिनेशन प्लांट पर अमरीकी हमले के जवाब में किया गया है। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है शहरियों को हमले से खबरदार करने के लिए सायरन बजाए गए। अमेरिका और इसराइल की वहशियाना फौजी जारियत का जवाब देना ईरान का हक है। ईरानी वजारत खारजा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा कि तेहरान इस वक्त तक कार्रवाई जारी रखेगा जब तक जारियत बंद नहीं हो जाती या जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल हमलावरों की शिनाख्त करके अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करती। ईरान ने अमरीकी अड्डों के खिलाफ ज़रूरी और दिफाई कार्रवाइयाँ की हैं। यह सिलसिला जारी रहेगा। ईरान जंग से मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। अरब लीग वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में ईरान के अरब ममालिक में
हमलों से मुतालिक बातचीत की जाएगी। वीडियो लिंक के इजलास में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। ईरान पर मुजालिम के लिए अमेरिका की इसराइल को मजीद गोला बारूद फ्राहम करने की तैयारी। अमेरिका ने इसराइल को हंगामी सूरत हाल में हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को बाईपास करके $15 करोड़ से ज़ायद के हथियार इसराइल को फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 1000 पाउंड वजनी 12,000 जनरल पर्पस बम फरोख्त किए जाएंगे। इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक और तकनीकी मुआवनत की खिदमात भी फ्राहम की जाएंगी। इसराइल ईरान के हाथों अपनी तबाही को दुनिया से छुपा रहा है। किसी को लाशों और जख्मियों की तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। इसराइल से वापस आने वाले भारतीय सहाफ़ी ने पोल खोल दिया। कहा कि तेल अवीव में 100 मीटर ज़ेर ज़मीन बनी सुरंगें भी धमाके से लर्ज रही हैं। रिपोर्टर्स को अस्पतालों में जाने की इजाज़त नहीं है। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो भी नहीं बना सकते। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था, वो टेक्नोलॉजी नाकाम होती देख ली है। अवाम पर बोझ कम से कम और रिलीफ को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे-अमल तश्कील देने का हुक्म। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लाहे-अमल में अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों की मुशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत की बचत का लाहे-अमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही किरायों में भी इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 25% बढ़ा दिए। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। इकॉनमी क्लास के किराए में 5%, एसी क्लास के किराए में 10%, जबकि माल बरदार गाड़ी के किराए में 20% इजाफा। नए किरायों के इतलाक 9 मार्च से तमाम माल गाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। पहले से की गई बुकिंग पर इजाफा लागू नहीं होगा। अवाम बिलबिला उठे, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पाक अफगान सरहद पर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना खारिज की कई पोस्टें तबाह, दुश्मन मोर्चे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। पाक फौज की कार्रवाई में मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल, बाकी फरार हो गए। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पिसपाई का सामना। ऑपरेशन गजब लिलहक अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक हो गए। हरनाई जिला में ऑपरेशन करके फितना खारिज के 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बसीमा में की गई कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान टेनिस के लिए अच्छी खबर है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजर्स की मुताबिक ITF और ATF कमेटियों में 8 पाकिस्तानी शामिल हैं। असामुल हक ITF एथलीट कमीशन के रुकन मुकर्रर हैं। और वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबल है। पाकिस्तान टीम पहले ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। हॉकी वर्ल्ड कप अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा।